हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम परसेंटेज की नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन वोटिंग के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। कहते हैं कि कोई इलेक्शन होती है दो कैंडिडेट के बीच। ए कैंडिडेट हु गेट्स 64% ऑफ द टोटल वोट। एक कैंडिडेट टोटल वोट का 64% वोट ले जाता है, ठीक है, एंड विन्स बाय 476 वोट्स, और वह जीतता है 476 वोट से। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो बताओ टोटल वोट कितने पड़े होंगे। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल वोट्स पोल्ड 100%। ठीक है, अगर 100% टोटल वोट पड़े हैं तो 100% में 64% ले जाता है विनर कैंडिडेट। ठीक है, और हारने वाले को कितने मिले होंगे 36, क्योंकि अगर टोटल परसेंटेज 100 है, 100 में से जीतने वाला 64 ले रहा है, तो 100 में से 64 माइनस कर दो, जो बचेंगे वो हारने वाले को मिले होंगे। ठीक है, तो हारने वाले को 36% मिले होंगे। फिर वह कहता है कि एंड विन बाय 476 वोट, और वह जीत जाता है 476 वोट से। तो हमारे हिसाब से 64% ली है जीतने वाले ने और 36% ली है हारने वाले ने। तो जीतने वाला इससे कितने परसेंट ज़्यादा ले रहा है 28%। ठीक है, 64 में से 36 को माइनस कर दो, 28% होगा हमारे हिसाब से। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि वह जीतता है 476 वोट से, यानी कि 28% जो है वो 476 के इक्वल है। तो जहाँ से 1% निकाल लेंगे तो 1% होगा आपका 476/28। तो 28 इंटू 17 करेंगे तो 476 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई 17। अब हमने निकालना क्या है, बट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, जिनको हमने लेट किया है 100%। ठीक है, अगर 1% आपका 17 के इक्वल है तो 100% की वैल्यू क्या होगी 17 इंटू 100 हो जाएगा, तो जो बन जाएगा आपका 1700। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट्स 82% ऑफ द टोटल वोट्स। कोई इलेक्शन होती है जिसमें एक कैंडिडेट 82% ले जाता है टोटल वोट का, एंड विन बाय 448 वोट्स, और वह जीत जाता है 448 वोट से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स को। लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने 100%। अब 100% टोटल है, ठीक है, उसमें से एक कैंडिडेट कितने ले जाता है 82%। तो 82% एक कैंडिडेट ले जाएगा, तो बचे हुए कितने रह जाएंगे 18%, जो दूसरे को मिले हुए होंगे हारने वाले को। ठीक है, और जीतने वाला जीत जाता है 448 वोट से, यानी कि 82 हमारे हिसाब से 82 ले रहा है और वह 18 ले रहा है, तो हमारे हिसाब से जो है जीत रहा है 64% से, 64% से। लेकिन उन्होंने दिया कि वह जीता है 448 वोट से, यानी कि 64% आपका 448 के इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ से 1% की वैल्यू निकल जाएगी तो वो हो जाएगी 448/64। तो 64 इंटू 7 करोगे तो 448 बन जाएगा। तो जहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ गई 7, 1% की वैल्यू 7 आ गई। अब हमने निकालनी है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोट जिसको हमने लेट किया है 100%। अगर 1% आपका 7 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल होगा 7 इंटू 100 के। तो राइट आंसर क्या होगा 700। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 65 वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। कोई इलेक्शन होती है दो कैंडिडेट के बीच, उनमें से 65 वोट को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वह इनवैलिड है, यानी कि नकली है। वन कैंडिडेट गेट्स 52% ऑफ वैलिड वोट्स। एक कैंडिडेट 52% ले जाता है वैलिड वोट का, ठीक है, एंड विन्स बाय 98 वोट्स, और वह जीत जाता है 98 वोट से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट कितने वोट पड़े होंगे उस दिन। ठीक है, तो अब आपको पता है टोटल वोट में कुछ वोट वैलिड होंगे और कुछ इनवैलिड होंगे। ठीक है, कुछ वैलिड होंगे और कुछ इनवैलिड होंगे, और इनवैलिड उन्होंने दे दिया है कितने 65 इनवैलिड है। ठीक है, और वैलिड वोट को हम लेट कर लेते हैं कि वैलिड वोट है 100%।
देखिए मैं ट्रिक से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। टोटल वोट को लेट कर लिया 100% है, वैलिड वोट को लेट कर लिया 100% है, ठीक है। अब एक कैंडिडेट क्या है 52% ले जाता है वैलिड वोट का। अब ये वैलिड वोट हमारे 100% है, इसमें एक कैंडिडेट कितना ले जाता है 52%। अगर 100 का एक कैंडिडेट 52% ले रहा है तो दूसरा कैंडिडेट कितना ले रहा होगा 48%, ठीक है। और जो 52% ले रहा है वह जीत जाता है 98 वोट से। लेकिन हमारे हिसाब से कितने परसेंट वोट ज़्यादा है 4%। हमारे हिसाब से 4% से जीत जाता है, बट 4% की वैल्यू उन्होंने दे दी है कितनी 98। तो जहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 98/4, ठीक है, 98/4। अब जहाँ से हम वैलिड वोट निकालेंगे, वैलिड वोट जिसको हमने लेट किया है कितना 100। तो अगर 1% आपका 98/4 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी 98/4 इंटू 100, ठीक है। तो 4 इंटू 2500 होगा, तो 25 इंटू 98। देखिए आपने क्या करना है 25 इंटू 100 कर देना है। तो 25 इंटू 100 करेंगे तो 2500 हो जाएगा, लेकिन करना था 98 से, यानी कि 2 यूनिट कम करना था। तो 25 इंटू 2 करेंगे 50, उसको 50 को बाहर निकाल लीजिए। तो जहाँ से आपके वैलिड वोट बन गए 2450, ये हुए आपके वैलिड वोट। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टोटल वोट बताइए। तो टोटल वोट जो कि जिसको हमने लेट किया, टोटल वोट जो कि वैलिड और इनवैलिड थे, ठीक है। तो वैलिड हमने निकाल लिए कितने 2450, और इनवैलिड उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए थे 65। तो टोटल वोट कितने बन गए इन दोनों को सम करके 2515। तो 2515 होंगे टोटल वोट। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। एक कैंडिडेट 55% वोट ले जाता है वैलिड वोट के, ठीक है। 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। 20% वोट को डिक्लेयर किया गया कि वह इनवैलिड है, वह नकली है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 7500, कहते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ वोट 7500 हो देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डेट द अदर कैंडिडेट। तो वैलिड वोट के जो दूसरे कैंडिडेट ने वोट लिए होंगे वह कितने होंगे। तो इन्होंने टोटल वोट दे दिए हैं, कितने हैं 7500, ठीक है। अब टोटल वोट में क्या होगा, कुछ वैलिड होंगे और कुछ इनवैलिड होंगे, ठीक है। कुछ वैलिड होंगे और कुछ इनवैलिड होंगे। तो इनवैलिड उन्होंने दे दिया है कि 20% इनवैलिड है। अब 20% 7500 का निकालना होगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप 10% निकालिए तो एक जीरो हटा दीजिए, बन जाएगा 750। अगर 10% 750 है तो 20% कितना होगा 1500, ठीक है। अगर 7500 में से 1500 इनवैलिड है तो वैलिड कितना होगा 75 में से 15 बाहर निकाल दो, तो ये बन जाएगा 6000। अब 6000 वोट हैं जो वैलिड है। अब उन्होंने बोला है कि वन गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट। एक कैंडिडेट ने 55% वोट लिए हैं, 55% किसके वैलिड के। तो 55% वैलिड का निकालेंगे तो जो बन जाएगा 55% का आ जाएगा 100 इंटू किसका वैलिड का। तो वैलिड 6000 है, 0000, तो 60 इंटू 55। आपने क्या करना है 55 इंटू 6 कर लेना है। तो 6 इंटू 5 करेंगे 33 कैरी, 6 इंटू 5 करेंगे 30, तो 33, और इस जीरो को साथ में लगा देना है। तो फर्स्ट कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं 3300, किसका 6000 का। तो अदर को कितने मिले होंगे, तो 6000 माइनस 3300 कर दो, तो ये बन जाएगा 2700, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडिडेट को मिले 3300 और सेकंड कैंडिडेट को मिले 2700, और उन्होंने पूछा क्या था अदर कैंडिडेट, यानी कि सेकंड कैंडिडेट के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2700, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन विनिंग कैंडिडेट वोट्स 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। कहते हैं कि जो कैंडिडेट विनर हुआ है वह 60% वोट ले जाता है वैलिड वोट के, एंड डिफीट हिज कंपिटिटर बाय 360 वोट्स, और वह अपने कंपिटिटर से जीत जाता है 360 वोट से। इफ़ 10% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन डिक्लेयर्ड टू बी इनवैलिड। कहते हैं कि अगर टोटल वोट का 10% डिक्लेयर कर दिया जाए कि वह इनवैलिड है, तो फाइंड द टोटल वोट्स, वैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स, विनर वोट्स एंड लूजर वोट्स, ये सब हमने बताना है। तो देखिए 10% क्या है इनवैलिड वोट, ठीक है। तो पहले हम टोटल मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं टोटल वोट्स कितने हैं 100 है। अब 100 में
वैलिड भी होंगे और इनवैलिड भी होंगे, ठीक है, वैलिड और इनवैलिड। अब 10% उन्होंने बोला है कि टोटल वोट का इनवैलिड है, तो 100 का 10% कितना होगा 10, यानी कि 10 वोट इनवैलिड है, तो 90 क्या होंगे वैलिड। अब उन्होंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला था विनिंग कैंडिडेट वोट्स 60% ऑफ द वैलिड वोट, जो विनर कैंडिडेट है वह 60% वैलिड वोट के ले जाता है। तो एक विनर कैंडिडेट होगा और एक लूज़र होगा। विनर अगर 60% ले रहा है वैलिड का, तो 60% ऑफ वैलिड यानी कि 60% ऑफ 90, तो लूज़र को कितने मिले होंगे 40%, 40% ऑफ 90। तो जहाँ से 60% निकालेंगे 90 का तो ये बन जाएगा 54, और 40% निकालेंगे तो ये बन जाएगा 36, यानी कि विनर को मिले 54 वोट और लूज़र को मिले 36 वोट। अब उन्होंने बोला है जो विनर है वह अपने कंपटीटर से जीत जाता है 360 वोट से, लेकिन हमारे हिसाब से वह जीत रहा है 18 वोट से, ठीक है। तो हमारा हिसाब उनके हिसाब के बराबर हो जाएगा, 18 की वैल्यू 360 के इक्वल हो जाएगी। तो जहाँ से 1 की वैल्यू 18 इंटू 2 करेंगे 36 और 20 से करेंगे तो 360, 1 की वैल्यू आ जाएगी 20 के इक्वल। अब 1 की वैल्यू है 20 के इक्वल। अब निकालना क्या है, फर्स्ट निकालना है हमने टोटल वोट, तो टोटल वोट को हमने लेट किया 100। अगर 1 आपका 20 के इक्वल है तो 100 किसके इक्वल होगा 20 इंटू 100, तो ये बन जाएगा आपका 2000 होंगे आपके टोटल वोट। सेकंड क्या पूछा है, सेकंड पूछा है वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट्स कितने थे 90। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 90 की वैल्यू क्या होगी 20 इंटू 90, तो 9 इंटू 2 करेंगे 18 और दोनों जीरो साथ में लगा दीजिए, 1800 होंगे वैलिड वोट्स। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्ड में पूछा है इनवैलिड वोट, तो इनवैलिड वोट कितने हैं 10। 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी 20 इंटू 10, यानी कि 200 होंगे इनवैलिड वोट। थर्ड पूछा है विनर वोट्स, तो विनर ने कितने लिए हैं 54, तो जहाँ से 1 की वैल्यू 20 है तो 54 की वैल्यू क्या होगी 54 इंटू 20, तो आप क्या कर लीजिए 54 इंटू 2 करिए सिर्फ, तो जो बन जाएगा 108 और जीरो को साथ में लगा दीजिए, तो 1080 होंगे वैलिड वोट, सॉरी विनर के वोट। और लास्ट में पूछा है लूज़र के वोट, तो लूज़र को कितने मिले हैं 36, तो 1 की वैल्यू 20 है तो 36 की वैल्यू क्या होगी 20 इंटू 36, तो 36 इंटू 2 कर लीजिए 72 और इस जीरो को साथ में लगा दीजिए 720। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अच्छे से समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करें अगर परसेंटेज पढ़ना है तो। अगर पूरा मैथ पढ़ना है तो चलिए वो जाइए नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो पे, वहीं से आपको समझ आएगा बेसिक, और फिर आगे आपको मैथ इजीली समझ आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए गॉट 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट। कहते हैं कि किसी इलेक्शन में ए कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नाम है ए, ठीक है, वह ले जाता है 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, वैलिड वोट का 75% ले जाता है, ठीक है। इफ़ 15% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, तो 15% वोट्स को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वह इनवैलिड है, एंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 56000, देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ ए, तो ए के फेवर में वैलिड वोट के कितने वोट पड़े होंगे। अब टोटल वोट उन्होंने दिए हैं कितने 5,60,000, टोटल वोट कितने हैं 5,60,000। अब इनमें से क्या है वैलिड और इनवैलिड, वैलिड वोट हैं और इनवैलिड वोट हैं, ठीक है। इनवैलिड वोट कितने हैं 15%, अगर 15% इनवैलिड हैं तो वैलिड कितने होंगे 85%। अब 85% क्या है वैलिड वोट। कैंडिडेट ए गॉट 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट, तो ए कैंडिडेट जो है वह 75% ले जाता है किसका वैलिड वोट का, तो वैलिड वोट कितना है 85%, ठीक है। तो दूसरे कैंडिडेट बी को कितने मिले होंगे, अगर ये 75 ले रहा है तो वह 25% ले रहा होगा किसका 85% का। अब उन्होंने पूछा क्या है देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ ए,
वैलिड वोट में ए के फेवर में कितने वोट पड़े होंगे। तो ए के फेवर में कितने पड़े हैं 75%, तो ये बन जाएगा 75% का 75/100 ऑफ 85%, 85% का 85/100। ये हुए उसके जो उसने लिए हैं 75%, ये हुए वैलिड वोट। और टोटल वोट का, टोटल वोट कितना था 5,60,000। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 75 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 56 करोगे तो आपका राइट आंसर बनेगा 3,57,000, 3,57,000। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। कहते हैं कि किसी इलेक्शन में 10% वोटरों ने अपना वोट नहीं डाला। एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, और 60 वोटर ने अपना वोट खाली डाला। मतलब कि 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाले। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, जहाँ 2 ही कैंडिडेट थे। द विनर वॉज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट। लिस्ट में जितने भी वोट हैं उनका 40% लिया विनर ने। एंड ही गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज राइवल, और वह अपने कंपटीटर से 308 वोट ज़्यादा ले गया। द नंबर ऑफ वोटर ऑन द लिस्ट वाज, तो उस लिस्ट में कितने वोट थे। तो टोटल वोट्स सॉरी द नंबर ऑफ वोटर्स मतलब वोट डालने वाले लोग कितने थे उस लिस्ट में। तो हम लेट कर लेते हैं टोटल वोटर्स कितने होंगे 100%। ठीक है, अब इस 100% में 10% ऐसे होंगे जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला, नॉट कास्ट वोट। कितने 10%। और कास्ट वोट वाले कितने होंगे जिन्होंने वोट डाला, वो होंगे 90%। ठीक है, क्योंकि 10% ने कास्ट नहीं किया और 90% ने किया होगा। अब उन्होंने नेक्स्ट बोला है द विनर वाज सपोर्टेड 47% ऑफ ऑल द वोटर्स। ऑल द वोटर्स कितने थे 100%, 100% का 47% लिया। तो 47% कितना होगा 100 का 47 ही। और कास्ट वोट का 10% क्या थे नॉन मतलब नॉट कास्ट वोट, तो 90% ने डाले थे। तो 47% विनर हुआ, तो 43% लूज़र होगा, क्योंकि लूज़र ने लिए होंगे 43%। अब जहाँ पे विनर हमारे हिसाब से जीत रहा है 4% से, बट उन्होंने बोला था कि वह जीता है 308 वोट से। ठीक है, अब ध्यान रखना क्वेश्चन में एक लाइन ये दी थी 60% वोटर्स 60 वोटर्स कास्ट देयर वोट पेपर ब्लैंक, मतलब खाली छोड़ के जो आए थे। तो जो खाली छोड़ के आए हैं तो वो तो वोट किसी को भी नहीं गया होगा। ठीक है, तो उन 60 को हमने बाहर निकाल देना है। तो जहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 248, किसके इक्वल 4% के। तो 4% की वैल्यू आ रही है 248, तो जहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 248/4, तो कट के जो बन जाएगा 62%, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 62। अगर 1% 62 के इक्वल है तो निकालना क्या है हमने टोटल नंबर ऑफ वोटर, जिसको हमने लेट किया है 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होगी जहाँ पे 62 × 100, तो जब बन जाएगा 6200। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट के बीच इलेक्शन होती है। 75% ऑफ द वोटर इनरोल्ड इन द इलेक्शन टू कास्ट देयर वोट। 75% वोटर जो हैं लोग हैं वह अपना वोट डालते हैं। आउट ऑफ विच 2% वर डिक्लेयर इनवैलिड, 2% उनमें से डिक्लेयर हो जाते हैं इनवैलिड। ए कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन डैट इलेक्शन पर, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने होंगे ये बताना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। देखो मैंने सभी क्वेश्चन आपको 100 लेकर किए हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स लेकर भी करवा देता हूँ। ठीक है, हम मान लेते हैं एक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75% वोटर इनरोल्ड इन द इलेक्शन टू कास्ट देयर वोट। तो नंबर ऑफ कास्ट वोट्स कितने हुए, तो वो 75% है। तो 75% ऑफ टोटल का होगा, तो जब बन जाएंगे आपके 75% का 75/100 इंटू एक्स बन जाएगा। ठीक है, और
2% वोट उन्होंने बोला है क्या है, इनवैलिड है। तो 2% अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितने होंगे, 90%। और जो वैलिड होंगे वो कास्ट वोट के होंगे, ठीक है। तो जहाँ से वैलिड वोट कितने निकल के आए, वो 98% है, तो 98/100 बन जाएगा किसका, कास्ट वोट का। तो कास्ट वोट कितने हैं, 75x/100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स, एक कैंडिडेट 9261 वोट्स लेता है विच वर 75% ऑफ वैलिड वोट, और वो क्या होते हैं, वैलिड वोट के 75% होते हैं। तो वैलिड वोट कितने हैं हमारे, 98/100 इंटू 75x/100। तो इसका 75% होगा, तो ये बन जाएगा 75% का 75/100 इंटू 98/100 इंटू 75x/100, और ये किसके इक्वल है, जहाँ पे 9261 की। और हमने निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। तो जहाँ से 25 इंटू 3 25 इंटू 4 25 इंटू 3 25 इंटू 4 बन जाएगा, और ये 49 और ये 50 से कट जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9261 इंटू, नीचे वाली वैल्यू सारी ऊपर चले जाएगी, 4 इंटू 4 इंटू 50, और नीचे आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 49, और ये कट के इसका राइट आंसर बन जाएगा 16,800। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और ये था आपका पूरा परसेंटेज का चैप्टर, जिसको मैंने पूरा डिटेल से समझा दिया, जिसकी हर एक टाइप मैंने समझा दी। अब मैं चाहता हूँ कि हम नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस जाने से पहले JKSSB के लास्ट 3 साल 4 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए हैं उन पे डिस्कस कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, जैसे JKPSI में आए हैं, जूनियर असिस्टेंट में आए हैं, वेटनरी फार्मासिस्ट में आए हैं, मतलब जितने भी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं परसेंटेज के, एक वीडियो उन पे बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम उन क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।